गठबंधन है, उस गठबंधन के बहुत महान नेता है कन्हैया कुमार, जो प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में भी कहना नामुमकिन नहीं होगा। वैसे व्यक्ति को भी बिहार से टिकट से वंचित किया जाता है। आरजेडी का नीति और सिद्धांत गलत हुआ, मैं उनका साथ छोड़ा हूँ। वह लालू यादव नहीं रहे जो कहते थे कि एक गरीब के पेट से राजा पैदा होता है। अब उनका नीति है कि एक राजा के घर से ही रानी पैदा होगी। मतदान भी हो चुका है। यहाँ पे पूरे देश में 7 चरण में चुनाव होना है। अभी हम पाटलिपुत्र विधानसभा चुनाव में हैं और यहाँ पे एनडीए के सर आपका परिचय? चंद्र यादव। ऐसा कोई बात नहीं है। यादव लोग जरूरी नहीं कि राजद के सपोर्टर है। यहाँ हम लोगों के लोकसभा में 6 विधानसभा है। 6 विधानसभा में करीब 60 से 70 हज़ार वोट यादव लोग देते हैं। क्रियाकलापों उम्मीदवार हैं जो रात दिन क्षेत्र में लगे रहते हैं, जनता के बीच रहते हैं, हर सुख दुख में कंधे से कंधे मिला के चलने का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग क्या मैं जब भी ओपिनियन पूरे पार्टी कर रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं केवल भोज भात के पीछे एक साधन हुआ, एक मिलने का एक तरीका हुआ। चुनाव लड़ने के बाद उनका आता पता भी नहीं रहता है। गाड़ी गेट मैं भी राजद से ही बिलोंग करता क्रम प्रखंड अध्यक्ष था, लेकिन जब से आरजेडी का नीति और सिद्धांत गलत हुआ, मैं उनका साथ छोड़ा हूँ। वह लालू यादव नहीं रहे जो कहते थे कि एक गरीब के पेट से राजा पैदा होता है। अब उनका नीति है कि एक राजा के घर से ही रानी पैदा होगी। चुनाव लड़ने के बाद 4.5 साल जनता के उसमें उनका भागीदारी न के बराबर है। और हमारे जो वर्तमान बीजेपी के उम्मीदवार हैं आदरणीय रामकृपाल यादव, वह क्षेत्र में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं। 24 घंटा क्षेत्र में ही अपना, चाहे मुसौरी का क्षेत्र हो, फुलवाड़ी का क्षेत्र हो, मुंगेर का क्षेत्र हो, दानापुर हो, गरीब गुरबा जनता और असहाय जनता, जरूरतमंद जनता के बीच उनका भागीदारी रहता है। यहाँ तक कि उनका 2 लड़का है, दोनों लड़का भी सभी दिन क्षेत्र में गरीबों के बीच, असहायों के बीच, किसानों के बीच ना ऐसा इस तरह का कोई मानसिकता उन लोगों में नहीं रखा गया है। और वो अपने पिता के सहयोग, बहुत लंबा क्षेत्र है, अकेले संभव नहीं हो पाता, इसलिए सहयोग के दृष्टिकोण से अपने पिता के सहयोग में लगे रहते हैं। नहीं, परिवारवाद नहीं कहा जाएगा, या सहयोग कहा गया। सबको मिल के सहयोग कर रहे हैं क्षेत्र में। अच्छा, राजद क्या ऐसा कौन सा नीति जिसको आप अपने जो आइडियोलॉजी है उसको लेकर चलती थी, आज नहीं चल? राजद आइडियोलॉजी जो चल रहा है इधर, आप देख रहे होंगे कि हमारे एक बिहार के अच्छे खासे नेता हैं पप्पू यादव। जब बाढ़ का त्राहिमाम मचा था पटना में, अर्थ से लेकर शारीरिक मदद किए थे। 24 घंटा लगकर वह जितना भी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र था उसमें वो दौड़ा किए, सहयोग किए, खाना पीना से लेकर पैसा तक। वैसे व्यक्तित्व को भी टिकट से वंचित किया जाता है। और बहुत सी बात है, हमारे इन लोगों का जो गठबंधन है, उस गठबंधन के बहुत महान नेता है कन्हैया कुमार, जो प्रधानमंत्री मटेरियल के रूप में भी कहना नामुमकिन नहीं होगा। वैसे व्यक्ति को भी बिहार से टिकट से वंचित किया जाता है। एक तरफ दूसरी तरफ वो अपना अपना दृष्टि है।
मैं देशद्रोही तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं आरजेडी की नीतियों के ध्यान के बारे में ये बताना चाह रहा था। मैं किसी के विशेष व्यक्तिगत गरिमान में झांकना नहीं चाहता हूँ। उनका अपना, कांग्रेस का अपना मंतव्य है, अपना विषय है। मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि जिस मुद्दा पर हम लोग यहाँ हैं, आदरणीय रामकृपाल यादव जी को हम लोग अथक प्रयास करके यहाँ के यादव वोटर भी करीब 25 से 30% वोट रामकृपाल यादव के पक्ष में जाएगा और जीत निश्चित नहीं सुनिश्चित। जो भी जहाँ है वहाँ नरेंद्र मोदी जी के अभी लोकसभा के चुनाव है, चुनाव में जो भी हो हम लोग का कहीं कोई टक्कर नहीं है, उनका कहीं कोई स्थान नहीं है। लेकिन अभी प्रोपेगेंडा बनाए हुए हैं। 1 जून को सारा प्रोपेगेंडा समाप्त हो जाएगा और 4 जून के रिजल्ट हमारे पास करता हूँ जो जहाँ है वहाँ अपना काम करते रहेंगे। इसके बाद एनडीए को हमारे अपना जो अनुमान है उसमें हम लोग 40 सीट में 35 सीट से ऊपर जीतने का अनुमान। धन्यवाद सुरेश भैया। मैं आग्रह करता हूँ पिस्टा ग्रामीण के अध्यक्ष भाई लंकेश सिंह जी से जाएं और चंद शब्दों में आप भी अपने वक्तव्य रखें। एक विषय और आना चाहिए था, हमें करना क्या है, कैसे हम लोग इस चुनाव को और आगे करेंगे, इसके संदर्भ में भी